प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम अपने सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, स्वार्थी दानव। ये कहानी हमारी स्वार्थी दानव ऑस्कर वाइल्ड की मूल कहानी का हिंदी अनुवाद है, जिसमें मानवीय संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। परंतु जब इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है तो उसे उस प्रकार सम्मान नहीं मिलता। और इस प्रकार की प्रवृत्ति को हमारी प्रकृति भी स्वीकार करती है। कह रहा है यहाँ चैप्टर में कहानी के माध्यम से कि जब मनुष्य अपने मानवीय गुणों का त्याग कर देता है तो मानव समाज के साथ साथ प्रकृति भी उसका सम्मान नहीं करती है। लेकिन जब वही अपने मानवीय गुणों को धारण किए रहता है तो संपूर्ण सजीव उसका सम्मान करते हैं। कि अगर व्यक्ति के अंदर घृणा है, स्वार्थ है, लालच है, ये अवसर दुर्गुण हैं, तो वह समाज से अलग थलग पड़ जाता है और उसकी गणना एक दानव के रूप में होती है या एक असभ्य व्यक्ति के रूप में होती है। प्रस्तुत पाठ में यही समझाया गया है इस कहानी के माध्यम से, जो ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है अंग्रेजी में। इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। हम लोगों ने इस कहानी को अपने अनेक कक्षाओं में अलग अलग ढंग से पढ़ी होगी, लेकिन आज हम फिर यहाँ पढ़ते हैं। तुम सभी इस कहानी को पढ़ लेना और इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। दिया गया है पुस्तक में कि एक बहुत बड़ा बाग था, सुंदर था। बच्चे जब शाम को पाठशाला से लौटते थे उस बाग में बच्चे खेला करते थे। बाग में हरी हरी घास थी, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे, अनेक फूलों वाले भी पौधे थे। उन फूलों के पौधों में भी जब बच्चे उन अपने साथ उन बच्चों को पाते थे तो वे भी प्रसन्नता से खिल उठते थे। पेड़ पौधे हरियाली से झूम उठते थे, फलों से लग जाते थे। समय के अनुसार उन पर पक्षी भी कलरव गान करने लगते थे। धीरे धीरे यहाँ लिखा गया कि पता चला कि वह बाग एक ऐसे व्यक्ति का है जो दानव है, जो सुदूर देश में रहने वाले अपने एक मित्र के यहाँ गया है। कुछ दिनों के बाद वह दानव रहने के बाद अपने इस बाग में लौट आया। और जब लौट कर आया तो देखा कि बाग में बच्चों के झुंड खेल रहे हैं। बच्चों के झुंड को खेलता हुआ देखकर उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे यह मालूम था कि उसका बाग है। और जब उसने चिल्लाकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसके शरीर के विकरालता को, उसकी वाणी की कठोरता को सुनकर सब बच्चे वहाँ से चिल्लाकर भागे, डर गए। और उसने कहा, यह बाग मेरा है, सबको जान लेना चाहिए और अब इस बाग में कोई भी खेलने वाला बालक नहीं आएगा। और ऐसा कहते हुए उस दानव ने अपने बाग के चारों ओर एक बहुत मजबूत चारदीवारी बनवा दी। चारदीवारी तो बनवा दी, उसके साथ दरवाज़ा भी लगवा दिया। उस दरवाज़ा लगवाने के बाद हमने पढ़ा कि जब वह दानव अपने उस बाग के चारों ओर एक बहुत ऊंची सी चारदीवारी बनवा दिया, क्योंकि और उस पर एक बोर्ड लगवा दिया था प्रवेश निषेध का। क्योंकि वह दानव एक स्वार्थी था, उसको अपने अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता था, स्वार्थी था, लालची था। इस प्रकार अब बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं मिली। बच्चे सड़क पर खेलते, धूल रहती, नुकीले पत्थर होते थे जो बच्चों के पैरों में चुभ जाते थे और बच्चों को वो जगह पसंद नहीं थी।
फिर भी मजबूरी में वहाँ खेलते, बाग के उस चारदीवारी के पास जाते, बाग को देखते, उसकी बड़ी प्रशंसा करते और आपस में बात करते कि मित्रों, हम इस बाग में कितने खुश रहते थे, कितना अच्छा था ये बाग, हम लोगों को खेलने का सबसे अच्छी जगह थी। लेखक ने लिखा कि एक समय बीता। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा यही कि वह दानव अपने खेतों, अपने बाग में बाड़ लगा दिया। बच्चे अब खेलने के लिए वहाँ स्थान नहीं पाते थे। बसंत आया, सारा देश और देश के बाग बगीचे कलियों से सुशोभित हो गए, फूल आ गए, फल लग गए, लेकिन उस दानव का बाग अभी तक उसमें न तो फल आए, न फूल आए, न उसमें पक्षियों ने बसेरा किया, न मोर नाचे, फल न फूलना भी वहाँ बंद हो गया। एक दिन एक सुंदर से फूल ने घास में से अपना मुंह दिखाया था, किंतु प्रवेश निषेध की सूचना जब उसने पढ़ी तो वापस चला गया। इतना दुख हुआ उसे, धरती की गोद में समा गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। उस बाग पर किसी ने अगर मेहरबानी की तो कहते हैं बर्फ ने की, कुहरे ने की, और बसंत उस बाग में उस साल नहीं आया। बाग में शीत, बर्फ और कोहरे का ही प्रसार रहा। उसमें ना तो नई कोपलें आईं, ना फूल आए और ना फल ही आए। एक प्रकार से उस बाग को बर्फ़ की सफ़ेद चादर ने ढक लिया। कुहरे ने वृक्षों पर सफ़ेदी चढ़ा दी। इसके बाद रात दिन ठंडी हवा के झोंके उस बाग में आते और कहते आनंद की जगह है। अब वहाँ बर्फ़, हवा के झोंकों और कोहरे को आनंद आ रहा था। यहाँ कवि लेखक ने लिखा है कि प्रतिदिन 3 घंटे उस बगीचे में ओले पड़ते, पत्थर पड़ते, बर्फ़ गिरती और इस प्रकार धीरे धीरे दानव का वह संपूर्ण बगीचा बर्बाद हो गया। अब दानव अपने खिड़की से खड़े होकर उसे देखता रहता, बहुत व्याकुल था, उदास था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोच रहा था कि मेरे बाग में हरियाली नहीं आई, मेरे बाग में फूल नहीं आए, फल नहीं आए और बसंत भी नहीं आया। आखिर ऐसा क्या कारण है? कहा अब तक तो ऋतु परिवर्तन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऋतु परिवर्तन नहीं हुआ। वसंत ऋतु का आगमन ही नहीं हुआ। उसने हर एक बगीचे को सोने के रंग से रंग दिया, लेकिन दानव का बगीचा उस प्रकार ही बर्फ की चादर से ढका पड़ा रहा। एक दिन जब शरद ऋतु, तो हमने पढ़ा कि ऋतुएं उस बाग के बगल से जा रही थी और आपस में बातें कर रही थी। ये दानव तो बहुत स्वार्थी है, इसीलिए इस दानव के बगीचे में कोई ऋतु परिवर्तन नहीं हो रहा है और शीतकाल अस्थायी हो गया है। वृक्षों पर, पौधों पर उत्तर की हवा, कुहरा, ओले और बर्फ सदा नाचते रहते हैं। एक दिन सवेरे सवेरे अपने बिछौने में पड़े पड़े दानव को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत इतना कर्णप्रिय था, उसे समझ गया कि राजा का कोई गवैया पास से जा रहा होगा। वहाँ और कोई नहीं, खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। दानव को तो पक्षियों का संगीत सुने जमाना गुजर गया था, इसलिए उस दिन वह संगीत उसे संसार में सुमधुर लगा। उसी क्षण से जब वह संगीत उसको बहुत प्रिय लगा, कर्ण प्रिय लगा,
तो उसी क्षण से आंधी पानी रुक गया, ओले गिरने बंद हो गए। सुगंध से लदे हुए हवा के हल्के झोंके से ने उसे आनंदित कर दिया। मालूम होता वसंत का आगमन आ गया, ऐसा दानव ने मन ही मन सोचा और बिछौने से उठकर बाहर की ओर देखा। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। दीवार में, उसकी चारदीवारी में एक छोटा सा छेद हो गया है और उस छेद से कुछ बच्चे उसके बाग में घुस आए हैं और उन बच्चों को आया हुआ देखकर वे पेड़ पौधे इतने आनंदित हुए, इतने प्रसन्नचित्त हुए कि पेड़ पौधों ने बच्चों का पुष्प सजाकर हरियाली से भाव विभोर होकर अपनी शाखाओं पर बच्चों को पसार कर बैठा लिया और फिर पक्षी भी आकर वहाँ पर चहचहाने लगे। हरी भरी घास में सुंदर सुंदर चेहरे निकाल कर फूल चहक रहे थे, हंस रहे थे। यह बहुत सुंदर दृश्य था। बाग के केवल एक कोने में अभी तक सर्दी थी, वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। कहते हैं वह बच्चा इतना छोटा था कि डालियों तक नहीं पहुँच सकता था। बच्चा दुख से डामाडोल हो रहा था। वह बच्चा इतना छोटा था कि वह उन पेड़ों की डालियों तक खुद नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह वहीं पर दुखी हो गया और उसका मन अपनी असफलता से क्रंदन कर रहा था, रो रहा था। उसने सोचा कि शायद मैं इतना छोटा हूँ इसलिए मैं इस वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता। थोड़ी ही देर में उस दानव ने बच्चे को जब रोते हुए देखा, उसका हृदय पसीज गया। उसको आभास हो गया कि वो बहुत ही स्वार्थी है और उसे यह भी एहसास हुआ कि मेरे बाग में बसंत क्यों चला गया, शरद ऋतु क्यों नहीं आई। उसने निश्चय किया कि मैं उस बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा पर बैठा दूंगा, दीवार को तोड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा बाग उन बच्चों के लिए हरा भरा रहेगा और खेलने के काम आएगा। इस प्रकार वह दानव अपने पूर्व के किए हुए कर्मों पर बहुत पछताया, बहुत पश्चाताप किया। वह अपने महल से नीचे उतरा, धीरे से दरवाज़ा खोलकर बगीचे में पहुंचा, लेकिन कुछ बच्चे उसे देखकर बहुत तेज उस बगीचे से भाग गए और जब बच्चे चले गए तो शीत ऋतु ने फिर उस पर अपना अधिकार कर लिया। बर्फ़ ने अपना अधिकार कर लिया, कुहरों ने अपना अधिकार कर लिया, लेकिन वो छोटा सा बच्चा इतना दुखी था कि उसे दानव के आने का आभास ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, वह रो रहा था और दानव को जब नहीं देख पाया तो दबे पांव चुपके से वह दानव उस बच्चे के पास गया, उसे अपनी गोद में उठा लिया, उठाकर एक वृक्ष की टहनी पर, एक वृक्ष की शाखा पर बैठा दिया। उस दानव के हृदय में ऐसा परिवर्तन देखकर वृक्ष फूल पत्तों से लहला उठे, पक्षी उस पर गान करने लगे। बच्चे ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर दानव के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह सब देखकर मान गए कि दानव के अंदर अब स्वार्थ की भावना समाप्त हो चुकी है। सब दौड़कर बगीचे में आ गए। उन बच्चों के साथ बसंत भी वहाँ पर वापस लौट आया। दानव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, प्यारे बच्चों, आज से अब बाग तुम्हारा है, खूब खेलो, खूब कूदो। इसके कहने के बाद दानव ने उस बाग की चारदीवारी तोड़वा दी और जब लोग अपने अपने रास्तों से बाजार जा रहे थे, कोई कहीं जा रहा था, तो क्या देख रहे हैं कि वो दानव उन बच्चों के साथ मिलकर प्रसन्नता के साथ बाग में खेल रहा है। ऑस्कर वाइल्ड ने इस कहानी के माध्यम से यह हमें स्पष्ट करना चाहा है कि जब हमारे अंदर स्वार्थ, लालच, घृणा आज दुर्गुण हमारे अंदर होते हैं तो हमें ना तो मानव जाति, ना तो प्रकृति, सजीव
किसी को फिर हम उस व्यक्ति से प्रेम करना छोड़ देते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने घृणा, स्वार्थ और लालच के गुणों को छोड़कर लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए संलग्न हो जाता है, तो संपूर्ण समाज, यहाँ तक कि प्रकृति भी, पेड़ पौधे भी उसका सम्मान करने लगते हैं। हमारे प्रस्तुत पाठ में यही हमें ज्ञान दिया गया है। आज हमें एक कहानी यह शिक्षा देती है कि हमें कभी भी अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर समाज का, देश का, अपने पड़ोस का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत होना एक ऐसी बुराई है जिसके द्वारा हम अपना सम्मान, अपना आदर खो देते हैं, फिर कोई हमारा सम्मान करने के लिए तत्पर नहीं होता है। इस प्रकार इस कहानी को पढ़ लेना। कल हम इसके अभ्यास के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, अभ्यास पर प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।